जय भारत। अब हम लोग फिर से बीपीएससी टारगेट बैच हिस्ट्री का पार्ट 5 यहाँ करेंगे। इसमें हम लोग आज जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से जैन धर्म छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है इसको करना। इसमें हम लोग टाइप्स पे बात करेंगे, जैन धर्म के शब्द, अर्थ, तीर्थंकर जो कि जैन गुरु हैं। ये जैन गुरुओं को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। जैसे हमारे यहाँ ऋषि, महर्षि, गुरु, तो वो तीर्थंकर कहे जाते थे। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो हम यहाँ संस्थापक से शुरू करेंगे। प्रथम ऋषभदेव, 23वें महत्वपूर्ण है पार्श्वनाथ और महावीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर काफी इंपॉर्टेंट है। तो 24 तीर्थंकर है। कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न आता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीर्थंकरों से संबंधित स्थल और प्रतीक चिन्ह पर भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट है। जैन शिक्षा, दर्शन, सिद्धांत, विचार क्या क्या दिए इन्होंने, और एक विविध करेंगे जिसमें बचे प्रश्नों को किया जाएगा। जैन धर्म काफी इंपॉर्टेंट है। जैन शब्द जो है जिन से बना है। विजेताओं का धर्म कहा जाता है इसे, विजेताओं का धर्म। जिन का अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला, कभी हारते नहीं है ये, विजेताओं का धर्म। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के। जैन धर्म के ऐसे कुछ शब्द हैं जहां से प्रश्न आता ही आता है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रश्न पूछा है। जिन का अर्थ विजेता। जैन धर्म को कह सकते हैं कि विजेताओं का धर्म, जिन से ही जैन बना है। तीर्थंकर शब्द, तीर्थों के निर्माता, जैसे कि शब्द से ही लग रहा है तीर्थंकर, तीर्थों के निर्माता। इसमें यह है कि एक ऐसा मार्गदर्शन जिसमें जन्म मरण के निरंतर चक्र से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति, गुरु, मार्गदर्शक कर सकते हैं उसको। कि जन्म मरण के जो भी चक्र है, हम पुनर्जन्म होता है, ऐसा माना जाता है कि हम मरते हैं तो आत्मा पुनर्जन्म लेता है, तो उससे मुक्ति दिलाने वाला एक गुरु है जिसे तीर्थंकर कहा गया। और वो कौन है? जैन गुरु है। जैन गुरु को तीर्थंकर कहा जाता था। 24 कुल तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम ऋषभदेव हैं जो संस्थापक माने जाते हैं। 23वें विख्यात है पार्श्वनाथ, और 24वें जो कि वास्तविक संस्थापक महावीर माने जाते हैं। कैवल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है, केवलिन भी कहा गया है कहीं कहीं। सलेखना विधि, सलेखना विधि या संथारा जैन धर्म में एक ऐसी विधि है जो दिगंबर धर्म में है। ये दिगंबर, इसमें ये होता है कि अन्न जल का त्याग करके शरीर त्यागना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, समाधि मरण करते हैं। सलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्यागा था स्वर्ण बेलगुला में। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के जो जैन गुरु हैं प्रभाव में आया। भद्रबाहु एक जैन गुरु हैं और उनके सुझाव के अनुसार स्वर्ण बेलगुला कर्नाटक में चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य, और वहां सलेखना विधि द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। नियतिवादी, भाग्यवादी को कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय में नियतिवादी माना जाता था। मखलिपुत्र गोसाल ने यह विचार दिया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिपुत्र गोसाल। शादवाद, पूर्वानुमान, शायद ऐसा हुआ है। परिनिर्वाण, मोक्ष को कहा जाता है जैन धर्म में परिनिर्वाण। निर्वाण शब्द आया था बौद्ध धर्म में भी मोक्ष के लिए, और यहाँ भी आता है। आगे तीर्थंकर के बारे में, जैन गुरुओं के बारे में और इनके प्रतीक चिन्ह स्थान के बारे में देखें किस तरीके से प्रश्न आया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या गुरु ऋषभदेव को माना जाता है। इनके अन्य नाम ऋषभदेव, आदिनाथ भी, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। आदिनाथ, ऋषभदेव सब एक ही नाम है। ये प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ये भी प्रश्न आता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था।
मृत्यु, निर्वाण या मोक्ष कह सकते हैं कैलाश में। ये भी क्वेश्चन पूछा है, किस जैन गुरु का जो है निर्वाण स्थान या मृत्यु कैलाश में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। बैल है, माता मरु देवी और पिता नाभि राजा थे। 23वें तीर्थंकर पे भी प्रश्न आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पिता अश्वसेन है, माता वामा देवी है। इनका प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्प किस जैन गुरु का प्रतीक चिन्ह था, बहुत एग्जाम में पूछा है, तो पार्श्वनाथ। इनको महापरिनिर्वाण, जो निर्वाण शब्द है मोक्ष की प्राप्ति, पारसनाथ पहाड़ी समेत शिखर झारखंड में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। पार्श्वनाथ के ऊपर ही ये पारसनाथ नाम रखा गया है, इन्हीं के नाम से पारसनाथ रखा है। 24वें गुरु महावीर है, इसको हम लोग विस्तृत करेंगे इसको करने के बाद, क्योंकि महावीर बड़ा टॉपिक है। अजीतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है, दूसरे गुरु है। तृतीय गुरु संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अभिनंदन का जन्म अयोध्या में हुआ था, प्रतीक चिन्ह बंदर है। सुमितनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, प्रतीक चिन्ह चकवा है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अयोध्या से सबसे अधिक जैन गुरु हुए। अभी हम लोग 5 ही किए, उसमें 1 2 3 4 आ गया, तो अयोध्या को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। महावीर का काफी महत्व रहा है। महावीर जैसे गौतम बुद्ध को आप बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं, वैसे ही महावीर है। हालांकि देखेंगे कि बौद्ध धर्म में और कोई गुरु हुआ नहीं गौतम बुद्ध के अलावे, लेकिन महावीर में 23 तीर्थंकर गुरु हो चुके हैं, तब 24वें पर आ रहे हैं महावीर आपके। महावीर अंतिम गुरु हैं और इनके बाद ही जैन धर्म बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ा, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हालांकि महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर इसलिए कहा गया कि बहुत वीर थे, ये बहुत बहादुर थे, इनको महावीर स्वामी नाम दिया गया आगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। उसके पश्चात इन्हें कैवल्य ज्ञान में प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य शब्द पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर गृह त्याग देते हैं। उसके पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरम्भिक ग्राम वर्तमान जमुई, बिहार के जमुई में आप लोग देखे होंगे, रेलवे स्टेशन भी है, तो जिरम्भिक ग्राम उसे कहा जाता था। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, जैसे गौतम बुद्ध में पीपल वृक्ष आया है, यहाँ क्या है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें 43 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम, कुंडलपुर, वैशाली में भी है। तिथि पर विवाद है, 599 बीसी या 540 बीसी। 540 बीसी एनसीईआरटी बोलता है, 599 बीसी। हालांकि अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गौतम बुद्ध से पहले महावीर माने जाते हैं, तो हम 599 मानेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो आप 599 बीसी को मानेंगे। अगर एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो आप 540 बीसी मान सकते हैं। मृत्यु कहाँ हुई थी महावीर की, निर्वाण स्थान या मोक्ष स्थान, पावापुरी वर्तमान में नालंदा जिले में है, बिहार में। 527 बीसी में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, शेर सिंह प्रतीक चिन्ह है। इनके समय के राजा थे बिंबिसार हर्यक वंश के, कुणिक मौर्य वंश में। कुणिक को देखना होगा, इसको आप लोग कुणिक रखिए, इतिहास में संदिग्ध है ये। राजा चेटक जो है ये त्रिशला मल राज में थे, ये त्रिशला के चचेरे भाई माने जाते हैं इनके माता के, तो इनके समय के ये राजा है। क्वेश्चन आया है ये बिंबिसार का, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। यहाँ इनके पिता हो गए हैं ये, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री एक ही पुत्री है इनकी प्रियदर्शिनी।
इनका दामाद है जमाली, जो प्रथम शिष्य बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो कि इनके दामाद थे, प्रियदर्शनी के पति हैं ये। महावीर स्वामी पर और भी देखेंगे हम लोग, विविध में प्रश्न करेंगे। या जैन धर्म से संबंधित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि 11 गणधर शिष्य किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें प्रथम हुए थे इंद्रभूति। अगर पूछे कि प्रथम गणधर कौन है 11 गणधर में, तो इंद्रभूति। महावीर के थे ये लोग, महावीर के टाइम में आए थे, ये विचार आया था। पंच व्रत, पंच महाव्रत, पंच आणु व्रत, ये प्रश्न बार बार पूछा है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि पंच व्रत में कौन नहीं आता है, कौन आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। पांचवा इसमें जोड़ा था महावीर ने, इसको ध्यान रखिएगा। पांचवा व्रत किसने जोड़ा था? महावीर। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इनकी माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये प्रश्न कई बार पूछा है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। स्यादवाद किससे संबंधित है? अनेकांतवाद, सप्तभंगीय सिद्धांत तो जैन धर्म से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आया है, शायद ऐसा हुआ है, पूर्वानुमानिक है। स्यादवाद एक विचार है जैन धर्म में। त्रिरत्न, त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक धारणा या सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। 3 है। इसमें प्रश्न आता है कौन त्रिरत्न में नहीं है? त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़े हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक है वहां, यहाँ त्रिरत्न है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। यापनीय, यापनीय शब्द किससे है? दिगंबर जैन से संबंधित है। स्थानकवासी, श्वेतांबर जैन से संबंधित है। 14 पूर्व पे बहुत बार क्वेश्चन आया। सबसे पूर्व काली ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व। सृष्टि की रचना, पालन पोषण, सार्वभौमिक विधान किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन क्रोध सिद्धांत, तत्वशास्त्र, अनेकांतवाद, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन दर्शन में तत्व लक्षण, उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, अस्थायित्व किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। इसको काफी ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग कर लीजिए, बार बार देखिए, प्रश्न हमेशा आते रहता है। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति, बौद्ध सम्मेलन पढ़ते हैं, वैसे ही जैन धर्म में भी संगीति सम्मेलन या परिषद का आयोजन किया गया था। प्रथम, द्वितीय, तीन परिषद हुए थे इसमें, जिसमें समय है 300 BC, 512 ईस्वी और 453 ईस्वी से 56 ईस्वी तक। स्थान से प्रश्न आता है कि प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय बल्लभी, तृतीय बल्लभी, गुजरात में है बल्लभी, ये प्रश्न आया है। प्रथम में शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय तृतीय का साक्ष्य नहीं मिलता है। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र। प्रथम की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय की अध्यक्षता देवरिधि श्रमण, देवरिधि करणी, क्षमा श्रमण आता है या ऋषि श्रमण भी कहते हैं इन्हें। तृतीय की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम में काम क्या हुआ? प्रथम में हुआ था 12 अंगों की रचना, काफी इंपॉर्टेंट है, पवित्र ग्रंथ है इनका। श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन हो गया बौद्ध, ये जैन धर्म का। जैसे आप बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान महायान आया, वैसे ये प्रथम में ही विभाजित हो गया। भद्रबाहु दिगंबरों के गुरु हैं, जो कि उस समय नेपाल चले गए थे। स्थूलभद्र ने इनका विभाजन कर दिया। श्वेतांबर, दिगंबर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि दिगंबर जैन गुरु वस्त्र नहीं पहनते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो 2 भाग में, इसके पहले दिगंबरों का ही वर्चस्व था जैन धर्म में, दिगंबर जैनाचार्य हुए थे। स्थूलभद्र ने संशोधन करके इसके श्वेतांबर में वस्त्र आप लोग धारण कर सकते हैं। इसमें श्वेतांबरों का ही धर्म सूत्र माना जाता है 12 में। ये प्रश्न आया है, श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन किस में हुआ? प्रथम में हुआ। आगे के सम्मेलन में कोई वैसा विशेष काम हुआ नहीं। द्वितीय में विवाद का कुछ निपटारा करने का प्रयत्न किया गया, परंतु सफल नहीं हुआ। 12 उपांगों का, इसमें जो 12 अंग है उसके उपांगों का संकलन किया गया। तृतीय में एक प्रश्न आता है कि 500 से अधिक जैन आचार्य शामिल हुए किस सम्मेलन में? तो तृतीय में शामिल हुए। इसमें कुछ त्रुटि को सुधारने का प्रयत्न किया गया। आगम ग्रंथों की रचना की गई।
जैन धर्म से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न आता ही आता है। प्रथम को आप ध्यान से देख लीजिए, पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य स्थूलभद्र अध्यक्ष हैं, ठीक है। विविध और अन्य में कुछ प्रश्न को करेंगे, जिसमें कि कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जो दुर्लभ है, उसको आप लोग देखिए। विश्व विनाश जैसे हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि बहुत बड़ा प्रलय आया था, उससे हुआ था, इस पर जैन धर्म विश्वास नहीं करता। ये प्रश्न आया है सीधे। जैन का आधारभूत बिंदु, अहिंसा पे बहुत बल देता है जैन धर्म। इसकी विशेषता कहें या कमी कहें कि बहुत कठोर अहिंसा का पालन करना, ऐसा माना जाता है कि इसके पतन का भी कारण बना। इनका मुख्य है बिंदु अहिंसा। स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के श्वेतांबर से संबंधित है। श्वेतांबर जो आया है आपके प्रथम जैन सम्मेलन में, इसके संस्थापक माने जाते हैं स्थूलभद्र। संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र। जैन साहित्य का मुख्य भाषा क्या था? अर्धमागधी। जैसे बौद्ध धर्म में पाली भाषा आता है, यहाँ क्या आता है? अर्धमागधी। 12 अंगों का संकलन किया गया था अर्धमागधी भाषा में। अंतिम संकलन वल्लभी में किया गया था, जो जैन सम्मेलन हुआ है, द्वितीय और तृतीय वही हुआ था। जैन साहित्य अचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग, बृहत कल्प सूत्र। ये प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है और नहीं है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम राजा खारवेल पर प्रश्न देखते हैं, बीपीएससी में लगातार पूछा है कि राजा खारवेल किस वंश के राजा थे? चेदी वंश या महामेघवाहन वंश? महामेघवाहन चेदी वंश के प्रथम राजा हैं, संस्थापक है, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। चेदी वंश को उड़ीसा में इनका राज्य था, कलिंग इनकी राजधानी थी। हाथी गुम्फा अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है, इससे खारवेल राजा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा पता चलता है कि ये जैन धर्म को मानते थे। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में स्थित है। इसकी खोज 1885 में भगवान लाल इंद्र जी ने किया। खारवेल बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं, बीपीएससी ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या रेलवे, एसएससी, हर जगह इन पे प्रश्न आता ही आता है। बराबर की गुफा बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस संप्रदाय से संबंधित था? आजीवक संप्रदाय से। मौर्य युग में अशोक और दशरथ की चर्चा इसमें आती है। जहानाबाद में वर्तमान में स्थित है। जैन धर्म में महामस्का अभिषेक, जैसे हम लोग महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष पे करते हैं, जैन धर्म में महामस्का उत्सव का आयोजन किया जाता है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित एक स्थान है। पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, जब सलेखना विधि किए थे तो उस समय बताए थे कि यहाँ मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सलेखना विधि से शरीर छोड़ा था। गोमतेश्वर की विशाल बाहुबली की प्रतिमा यहाँ है श्रवणबेलगोला में। 981 ईस्वी में गंग वंश के राजा रचमल हुए, फोर या पंचमल हुए, इनके मंत्री थे चामुंड राय द्वारा ये बनवाया गया था। बाहुबली ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। श्रवणबेलगोला किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आजीवक संप्रदाय पर हम लोग कर भी चुके हैं। आजीवक संप्रदाय या नियतिवादी, भाग्यवादी कह सकते हैं, तो मखली पुत्र घोषाल इसके संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैन धर्म का यही हम लोग इसको खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा ये टारगेट बीपीएससी बैच है। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को लेकर के चल रहे हैं। अगर किसी को विस्तृत जानकारी चाहिए या पढ़ना है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जैन धर्म का ये हिस्ट्री का पार्ट 5 यही समाप्त हुआ। हम लोग अगले पार्ट को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ऑल द बेस्ट।